हेलो बच्चों। बेटा स्ट्रेट लाइंस में हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, कि स्लोप होता क्या है, दो लाइंस के स्लोप कैसे रिलेशन होते हैं उनमें, वो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके का आपको डेटा दे रखा होगा, कभी कुछ, तो हर टाइप का डेटा जो भी दे रखा हो आपको, तो हमने उस डेटा को यूज़ करके कैसे इक्वेशन निकालनी है लाइन की, वही पढ़ना है। आज अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे लाइन की। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो भाई आज जो टॉपिक पढ़ना है क्या है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहली जो हमारे पास फॉर्म आती है इसमें, यह है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है, लाइन जिससे पास कर रही है, और लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है। पॉइंट कौन सा है? लाइन पे लाई कर रहा है, जो लाइन पास कर रही है जिससे, और उस लाइन का स्लोप भी गिवन है। तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे वही देखना है। ठीक है, तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 हैविंग स्लोप m। एक लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो इस पॉइंट से पास कर रही है। ये जो x1 y1 है ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उसका स्लोप जो है वो m है, ऐसा दिया हुआ है। अब एग्ज़ाम में m कोई दिया होगा, यहाँ तो कोई वैल्यू दी होगी ना, ये भी कोई वैल्यू होगी। तो हमें ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया मैं अभी समझा देता हूँ आपको। फ़िलहाल ये जो डब्बे में लिखा है ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये y1 और x1 कोऑर्डिनेट आपको जो दे रखे होंगे क्वेश्चन में, आप पुट कर दोगे यहाँ पे। m की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी होगी, आप पुट कर दोगे। x और y को एज इट इज़ रखोगे, इनको नहीं छेड़ना, तभी तो इक्वेशन निकलेगी। भाई व्हाट इज़ एन इक्वेशन? अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, है कि नहीं? तो इन x और y को आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। आप वैल्यू किसकी जगह रखोगे? ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिया है ये आप y1 और x1 की जगह रखोगे, और स्लोप भी दिया होगा तो वो इस m की जगह रख दोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई तो ऐसे करना है। अब ये आया कैसे? बहुत ही सिंपल बात है भाई, बहुत ही सिंपल। देखो, जैसे ये एक लाइन है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये एक लाइन है, अपने को इसकी इक्वेशन निकालनी है, और वो कह रहा है ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, इस वाले पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 से, और लाइन का स्लोप हमें गिवन है m है। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या होता है बच्चों। इक्वेशन होता है अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इस लाइन पे, एक और ऐसे x y एक पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, हमने कहा एक पॉइंट है x y जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है, कहीं पे भी हो सकता है, वो पूरी लाइन पे आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो लाइन पे हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, लाइन पे कहीं भी हो सकता है, आप वेरिएबल पॉइंट कह सकते हो। मतलब मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ कोई वेरिएबल पॉइंट है जो पूरी लाइन पे किधर भी हो सकता है, बट लाइन पे है। ठीक है, अब जब ये पॉइंट लाइन पे है बच्चों, ये पॉइंट भी लाइन पे है, तो दो पॉइंट से आपको स्लोप निकालना नहीं आता क्या? लाइन का आता है ना। क्या फॉर्मूला होता है दो पॉइंट से स्लोप निकालने का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। तो भाई अगर मैं इन दो पॉइंट से स्लोप निकालूंगा तो क्या निकलेगा? इन दो पॉइंट से अगर हम स्लोप निकालेंगे तो निकल जाएगा ना y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है कि नहीं? ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो ये कर दिया y2 माइनस y1। ठीक है ना, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, x2 माइनस x1। तो ये क्या निकल गया? लाइन का स्लोप, जो कि हमें क्या दे रखा है? m। हमें क्या दिया हुआ है? m, यानी ये किसके इक्वल हो गया? m के। तो क्या पता चला आपको कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने ये, तो ये अपनी लाइन की इक्वेशन आ गई, ख़त्म। यही फॉर्मूला था, है ना। सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन तो है नहीं। समझ गए ना? अब ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? जब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, एक पॉइंट गिवन हो, लाइन जिससे पास कर रही है, और लाइन का स्लोप गिवन हो। ठीक है, देखें क्वेश्चन, जैसे देखो एक क्वेश्चन
ये है एग्जाम्पल 7 देखो आप, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट गिवन है और ये लाइन का स्लोप है, एक ये पॉइंट गिवन है और एक ये स्लोप गिवन है। अब आपको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इसका सोल्यूशन मत पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम x1 y1 लिखते हैं तो ये x0 y0 लिख देता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, आप ऐसे ही लिख लेना, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, आप ये फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, आपके पास क्या पॉइंट है -2, 3, स्लोप क्या है -4। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी, y - y1 = m x - x1 बताया ना। तो y को तो एज इट इज़ रखोगे, y1 की जगह 3 लिख दोगे, m की जगह -4 लिख दोगे, x को एज इट इज़ लिखोगे, x1 की जगह 3 लिख दोगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ गई इक्वेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाया भाई, ये हमारा पॉइंट हो गया x1, y1, ये अपना स्लोप हो गया यानी m। ठीक है, बस पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, हो गया इजी, बड़े आगे भाई। तो ये तो फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे ना जब हमें एक पॉइंट गिवन हो लाइन पे और स्लोप। अब क्या पता ये ना गिवन हो, कुछ और गिवन हो, तो वही तो पढ़ना है आज कि क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से क्या फॉर्मूला लगाएं। वैसे सब इसी से बन जाएंगे, सारे फॉर्मूले इसी से बनेंगे, यही मेन फॉर्मूला है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब आता है भाई 2 पॉइंट फॉर्म। क्या आती है, 2 पॉइंट फॉर्म, कि इस बारी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन पे और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। इस बारी हमें स्लोप गिवन नहीं है, हमें 2 पॉइंट गिवन है और उनसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं लाइन पे और कह रहा है इससे लाइन की इक्वेशन निकालो। तो ये है भाई फॉर्मूला। ठीक है, y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1। ये तो समझ ही गया ना, इस x और y की जगह तो कुछ नहीं रखना है, इनको तो ऐसे ही लिखना है। वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, ये x1 y1 की जगह, x2 y2 की जगह, इनकी जगह आपने ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं बस। ये y को और ये x को, इन दोनों को नहीं छेड़ना। ठीक है ना, तभी तो इक्वेशन निकलेगी। तो इस बार ये अपने को 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। तो देखो बेटा, उसी से बन जाएगा फॉर्मूला, पिछले वाले फॉर्मूले से। पिछले वाला फॉर्मूला क्या था अपना, कि भाई अगर हमें एक पॉइंट और स्लोप पता हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, y - y1 / x - x1, है ना। तो हमें एक पॉइंट तो अभी भी पता ही है, तो y1 और x1 तो डल ही जाएंगे इसमें। क्या नहीं पता अपने को, m नहीं पता, है ना। तो एक काम करता हूँ, ये y - y1 / x - x1 = m लिख देता हूँ। ठीक है, क्या किया, इसको इधर ले आया नीचे। अब हमें m नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो क्या दिक्कत है, 2 पॉइंट तो दे रखे हैं, क्या 2 पॉइंट से इस लाइन का स्लोप नहीं निकल जाएगा भाई। इन 2 पॉइंट से अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ तो y2 - y1 / x2 - x1 नहीं निकल जाएगा क्या। तो जब आपके पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी है और इसमें बस आपको m चाहिए, तो ये निकल तो गया m, बस इस m को पुट कर दो यहाँ पे, ख़त्म। तो m को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है ना, तो ये बन गया फॉर्मूला। है तो देखो वही वाला फॉर्मूला ना, उसी से तो बना है, ये सारे इसी से बनेंगे, बस ज़बरदस्ती का सौदा है, इन्होंने बहुत सारे बना दिए, आपको पता भी होने चाहिए। तो ये अपना सेकंड फार्मूला हो गया आज का, कि अगर लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लें, इसका भी एक क्वेश्चन क्या है, बस वही 2 पॉइंट दे रखे होंगे आपको। देखो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स, मतलब इन 2 पॉइंट्स से जो इक्वेशन लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन बताओ। तो सिंपल है, लगा दो भाई फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया वो बताया y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स देख लो आपको क्या दिए हुए हैं जिनसे इक्वेशन पास कर रही है, लाइन पास कर रही है। एक 1, -1, एक 3, 5। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है
1 कॉमा -1, एक दिया है 3 कॉमा 5। तो बस हम क्या करेंगे, ये जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये एक्स और वाई को तो आपको बताया, इनको तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना। वैल्यू हमने किसकी जगह पुट करनी है, इन दोनों की जगह और इधर। तो यूँ कह लेते हैं हम कि भैया ये अपना x1 हो गया, ये x1 हो गया है ना, और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बस पुट कर दो, पुट तो कर ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई। y1 की जगह -1 लिखना है, x1 की जगह 1 लिखना है ना। y2 की जगह क्या लिखना है 5, y1 की जगह क्या लिखना है -1, x2 की जगह क्या लिखना है 3, x1 की जगह +1। सही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, बस आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कैलकुलेशन है बस अब तो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और उससे हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी हो। ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं अगला फॉर्मूला, अगली फॉर्म। ये है बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट जो है वो होता क्या है, पहले तो ये समझो। इंटरसेप्ट किसे कहते हैं बेटा, कोई लाइन जब किसी एक्सिस को कट करती है ना, कोई लाइन जब दोनों में से किसी एक्सिस को कट करती है, तो जहाँ पे वो उस एक्सिस को कट करती है उस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, देखो जैसे ये जो पॉइंट है इस ग्राफ में, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, कि एक्स को लाइन जहाँ पे काट रही है उसे आप कहोगे एक्स इंटरसेप्ट। और इस पॉइंट को क्या कहोगे, जहाँ पे वाई को काट रही है इसे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। समझ गया इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है कि आपको लाइन का स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, दोनों में से या तो एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा या तो वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, और आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है ना। एक तो क्या गिवन होगा, स्लोप। स्लोप तो पक्का गिवन होगा। इंटरसेप्ट दोनों में से एक गिवन होगा, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला, और आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहला केस हम ले लेते हैं जब हमें स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, पहला केस क्या ले रहे हैं हम, जब हमें स्लोप गिवन है और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है। तो ये फॉर्मूला है भाई, y = mx - d। m क्या है बच्चों यहाँ पे, स्लोप, और d क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। तो अगर आपको स्लोप गिवन है और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, आपने सीधा इस फॉर्मूले में डालने हैं, आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप यहाँ m की जगह डालो, एक्स इंटरसेप्ट इस d की जगह डालो, आपकी लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है ना। x और y को तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज़ रखना है, तभी तो निकलेगी ना इक्वेशन। ये फॉर्मूला कैसे बना जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे अब ये लाइन है और आपको वो कह रहा है कि ये पॉइंट आपको गिवन है, इसे क्या कहते हैं हम, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इसे हम डी मान रहे हैं, डी लिखा है ना फॉर्मूले में हमने, इसे क्या लिखा है, डी। ये आपको गिवन है कि लाइन एक्स एक्सिस को डी पे कट कर रही है, और आपको ये भी गिवन है कि लाइन का स्लोप m है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। अभी मैंने आपको एक फॉर्म पढ़ाई है सबसे पहले जो सिखाई है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें आप लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालते हो, y - y1 = mx - x1। सबसे पहले यही फॉर्म पढ़ाई है ना। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो। तो हमें पता तो है दोनों, हमें स्लोप पता है m है, और हमें ये भी पता है एक पॉइंट नहीं पता क्या भाई, x अगर यहाँ पे d है तो y तो 0 होगा ना, कि नहीं होगा। इस पॉइंट पे अगर x की वैल्यू d है तो y तो 0 ही होगा, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है। अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो y तो 0 होगा, यानी हमें एक कोऑर्डिनेट पता है जो लाइन पे लाई कर रहा है, स्लोप भी पता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। पुट करो इसमें। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, y1 की जगह क्या लिख देंगे, 0। स्लोप तो m ही है फ़िलहाल के लिए, और x1 की जगह क्या लिख देंगे, d। तो फॉर्मूला क्या बन गया, y = mx - d। सही है ना। तो यही तो फॉर्मूला बनाया है। देखो ज़बरदस्ती के इसने बना रखे हैं, इसी से तो हो गया, पर बनाए हैं तो बनाए हैं। कभी कभी स्ट्रेट आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेता है वो।
तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे भाई? जब हमें स्लोप पता होगा और एक्स इंटरसेप्ट पता होगा। m यहाँ पे स्लोप को दिखा रहा है और d किसे दिखा रहा है? एक्स इंटरसेप्ट को, यानी वो पॉइंट जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। आपने ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, करके दिखाऊँ एक क्वेश्चन। ये देखो, जैसे ये कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इक्वल्स टू हाफ। tan थीटा का मतलब क्या हुआ बच्चों? tan थीटा का मतलब स्लोप नहीं हो गया? तो हमें स्लोप गिवन है ना हाफ, सही है ना? tan थीटा क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू हमें दे रखी है हाफ है, तो हमें दिया हुआ है कि भैया m जो है वो हाफ है, सही है। और अब हम सेकंड वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाला। एक्स इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है? 4 है। एक्स इंटरसेप्ट कितना है जी? 4। तो एक्स इंटरसेप्ट यानी d, बताया ना। एक्स इंटरसेप्ट को हम क्या लिख रहे हैं फॉर्मूले में? d। स्लोप गिवन है हाफ, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है 4। अब कह रहा है लाइन की इक्वेशन निकालो। तो अभी तो फॉर्मूला बताया आपको, y माइनस y1, वो वाला सॉरी, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे ना, y इक्वल्स टू m x माइनस d। ठीक है, बस यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो हाफ और d की जगह पुट कर दो 4, ख़त्म। ठीक है, इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, बस आ गई इक्वेशन, सही है ना। कब लगाना है ये फॉर्मूला? जब स्लोप गिवन हो और एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो, ठीक है ना। वाई इंटरसेप्ट में क्या करेंगे वो अभी सीखते हैं। तो इसको हटा देता हूँ भाई, आपको लिखना हो तो वीडियो में पीछे जाके लिख लेना, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब देखो भाई आगे, अभी हमने क्या सीखा है कि जब हमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, ये फॉर्मूला। अब सेकंड केस, जब हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, क्या गिवन हो? स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है यहाँ पे? स्लोप। सी क्या है? वाई इंटरसेप्ट। भाई ये जो लाइन की शक्ल है ना, ये बहुत काम की शक्ल है, ये बहुत यूज़ होती है आगे 12th में भी। तो इसको तो अपने दिमाग में सेट कर लो। कभी भी कोई लाइन की शक्ल ऐसी दिखेगी ना और आपको स्लोप बताना है तो आप झट से बता सकते हो। मान लो कोई लाइन ऐसे लिखी है 2x + 3, आपसे किसी ने पूछा इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आप इन दोनों शक्ल को अगर कंपेयर करोगे आपको पता लग जाएगा m कितना है? 2। x का जो कोफिशिएंट है वो लाइन का स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप हो गया 2। तो इस शक्ल को अपने दिमाग में छाप लो। क्या होता है जब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं ना, तो इसी की बात कर रहे होते हैं ज़्यादातर। भाई अगर अभी तो यहाँ पे लिखा है स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ लिखा है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर कोई सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता है ना, तो जनरली यही वाली यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में छाप लो। बाकी 11th में भी आपने ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब आपको स्लोप गिवन हो और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो। m हो गया स्लोप, c हो गया वाई इंटरसेप्ट। ये दोनों पता हो तो इस फॉर्मूले में पुट करो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे निकला? वही सिंपल बात है। देखो कि इस बारी हमें वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी हमें पता है लाइन वाई को कहाँ काट रही है। तो मान लो लाइन वाई को काट रही है c पर, ठीक है, और इसका स्लोप हमें गिवन है m है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। भाई ये आपको पता है यहाँ पे y की वैल्यू c है, ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है, तो x तो यहाँ 0 होगा ना। क्या होगा? x यहाँ पे 0, सही है कि नहीं है? तो अब आपके पास एक पॉइंट है और स्लोप है, तो इस फॉर्मूले में डाल दो, क्या हो जाएगा? देखो y माइनस c इज इक्वल टू m x माइनस 0, सही है ना। भाई ये x1 हो गया 0, इस x1 की जगह 0 रख दिया हमने। ये y1 हो गया c, तो y1 की जगह c रख दिया। स्लोप तो m है ही, तो इक्वेशन क्या बन गई भाई? y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स।
तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो बन गया एक और फॉर्मूला, यही तो है। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है भाइयों, जब स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट, ठीक है। करके देखते हैं क्वेश्चन इसका भी। ये देखो कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इक्वल्स टू दिस। वही क्वेश्चन तो है जो अभी किया था, है ना। तो इसमें m हमें दे रखा है हाफ है, तो m को लिख लेता हूँ हाफ। m को क्या लिख लेता हूँ भाई, हाफ। m है हाफ, ठीक है। और क्या गिवन है, y इंटरसेप्ट कितना है, -3/2। y इंटरसेप्ट को क्या लिख रहे थे अभी हम फॉर्मूले के हिसाब से, c लिख रहे थे, है ना। c गिवन है आपको -3/2। अब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या फॉर्मूला बताया था जब स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो, तो क्या फॉर्मूला बताया भाई आपको, ये वाला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लगा दो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बस इसमें m की और c की वैल्यू पुट कर दो। m कितना है, हाफ, c कितना है, -3/2। सही है, बस ख़त्म। ये 2 एलसीएम लेके इधर फेंक दो y के पास, बस कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, वैसे क्वेश्चन हो गया। जो मेन काम था वो हो गया, ठीक है ना भाई। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे आप, जब आपको स्लोप एंड y इंटरसेप्ट दे रखे हो। हटा दे जरा, बुक गंदी क्यों करनी है कि नहीं। लिखना है तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाओ और लिख लो भाई, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी जब स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन हो। अब अगली फॉर्म भाई, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या है, दोनों इंटरसेप्ट दे रखे होंगे आपको। इसमें क्या है, दोनों ही इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। पिछले में क्या था, एक स्लोप दिया हुआ था और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ था। इस बारी स्लोप नहीं दिया हुआ, इस बारी दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, एक्स और वाई दोनों। यानी लाइन जैसे ये बनाई है हमने, ये वाली लाइन है अपनी, ठीक है। तो ये x को जहाँ कट कर रही है वो भी पता है, y को जहाँ कट कर रही है वो भी पता है, दोनों इंटरसेप्ट पता है। एक को a लिख दिया, एक को b। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो इसके लिए भी ये सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता हो, a यहाँ पे क्या दिखा रहा है, x इंटरसेप्ट, ठीक है, और b क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट। अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता हो, सीधा इस फॉर्मूला में डालो, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। कैसे आया वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है, लाइन जो है x को जहाँ कट कर रही है a पे और y को b पे, तो ऑब्वियस है भाई x यहाँ पे a है तो y तो यहाँ पे 0 ही होगा ना। x अगर a है तो y क्या होगा, 0, और इधर y अगर b है तो x क्या होगा, 0। समझ गया ना भाई। ये पॉइंट क्योंकि y एक्सिस पे है तो x तो 0 ही होगा ना यहाँ का, और ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो y 0 होगा। अब हमें 2 पॉइंट्स नहीं पता है लाइन पे, और 2 पॉइंट पता हो तो हमने अभी 2 पॉइंट फॉर्म नहीं पढ़ी थी, एक पढ़ी थी ना 2 पॉइंट फॉर्म, कि भैया अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पढ़ी थी ये वाली फॉर्म, है ना। तो बस अब इसमें आप पॉइंट्स पुट कर दो अपने, इन दोनों में से किसी को भी आप x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, किसी को भी ले लो, हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये x1 और y1 हो गए और ये x2 और y2 हो गए, ठीक है। ऐसा मान लिया हमने और इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कर दे भाई, पुट कर देते हैं। तो y1 की वैल्यू क्या दिख रही है, 0, x1 की वैल्यू दिख गई a, y2 दिख गया b, y1 दिख गया 0, x2 दिख गया 0, x1 दिख गया a, ठीक है ना। समझ गया ना क्या किया, इसको हमने x1 और इसको y1 माना था ना, तो ये x1 y1 जो ये लिखे हुए हैं इनकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, a और 0, और इसको हमने क्या माना था, x2 y2, तो x2 की जगह हमने 0 लिख दिया, है ना, और y2 की जगह हमने b लिख दिया, बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो ये आ गया y अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। b माइनस 0 तो प्लस b हो गया, और 0 माइनस ए क्या हो गया, माइनस ए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना, ए को y से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस ए को यहाँ पे माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा अब ये बच्चों,
ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। ये वाला बी एक्स इस साइड आके ऐड हो गया। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ए वाई अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, क्या किया, इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दिया। क्या दिख गया आपको, यहाँ पे ए कटता हुआ दिख गया, यहाँ पे बी कटता हुआ दिख गया, ये दोनों ही कट गए। तो क्या आ गया भैया, y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। बस यही तो फॉर्मूला बनाया अभी हमने, यही तो लिखा है ना कि अगर दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो ये फॉर्मूला लगा दो जी। ए है एक्स इंटरसेप्ट, बी है वाई इंटरसेप्ट, वैल्यू पुट करो, ख़त्म। ठीक है भाई, जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, ये देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो -3 है ये अपना एक्स इंटरसेप्ट है यानी ए, और ये जो 2 है ये वाई इंटरसेप्ट है यानी बी। फॉर्मूला क्या बताया आपको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो देखो वही तो लगाया इसने यहाँ पे, है ना, ए की जगह -3 लिख दिया, बी की जगह 2। ठीक है ना, फिर एलसीएम लेके अपना इसने इसको ये लिख दिया, हो गया क्वेश्चन। इजी है ना। तो कब यूज़ करना है भाई ये फॉर्मूला, जब दोनों इंटरसेप्ट दिए हों और लाइन की इक्वेशन निकालनी हो। ठीक है, अच्छा इसका फ़ायदा एक और भी है, जैसे आप ग्राफ बनाते थे ना बचपन में, डब्बा बना के अपना ग्राफ बनाते थे ऐसे, तो आप ग्राफ अब इस फॉर्म से भी बना सकते हो। अगर किसी लाइन की शक्ल ऐसी हो तो उसको बनाना 2 मिनट का काम है। सीधा एक्स को ए पे काटो, वाई को बी पे, लाइन ड्रॉ कर दो, डब्बा डुब्बा कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। समझ गए भाई। मान लो कोई लाइन ऐसी है, ध्यान से सुनो, मान लो कोई लाइन ऐसी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपको इसका ग्राफ बनाना है तो 6 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। अगर आप इधर 6 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे हमें 1 चाहिए होता है, तो ये आ जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करूँगा। अब इस ग्राफ को बनाना 2 मिनट का काम है। क्या करो, ये अपने एक्स वाई एक्सिस बनाए, x को 3 पे काटा, y को 2 पे, जॉइन करा, लाइन बन गई। ऐसे फटाफट आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्राफ बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, तो याद रखना है फॉर्म, इसको यूज़ करके 12th में तो हम बहुत ग्राफ बनाने वाले हैं। आप लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर है उसमें भी इसको यूज़ करके ग्राफ बना सकते हो, अगर आपके टीचर अलाउ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी के बाद आता है, तो कई बार वो मना कर देते हैं। अगर उन्होंने करा रखा है तो आप इसको यूज़ करके ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो 4 फॉर्म्स हो गई। आगे देखते हैं भाई। अब आती है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा, फिर भी समझ लेते हैं क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, या कह दो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो वाई के तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब ये कह रहा है इक्वेशन निकालो एक लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की, जो कि पास कर रही है पॉइंट ए कॉमा बी से। इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है और वो हॉरिजॉन्टल है, तो भाई उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हम कहेंगे भाई उसकी इक्वेशन सीधा लिखोगे y इक्वल टू बी। क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू बी। ए का कोई काम नहीं है, सीधा आप लिखोगे y इक्वल टू बी। कई बच्चे b लिख देते हैं, अबे ये कोई इक्वेशन थोड़ी है, इक्वेशन में 2 साइड होना ज़रूरी है ना, LHS और RHS, तो पूरा लिखना है ऐसे y इक्वल टू बी। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट ए बी से पास कर रही है और वो हॉरिजॉन्टल है तो उसकी इक्वेशन सीधा लिखी जा सकती है y इक्वल टू बी। समझ गए, क्यों लिखी जा सकती है वो समझा रहा हूँ भाई। अगर आपको किसी ने कहा 2 3 से एक लाइन पास कर रही है और वो हॉरिजॉन्टल है और आपसे पूछा इसकी इक्वेशन बताओ, तो आप सीधा क्या कहोगे, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 3। ऐसा क्यों वो मैं समझाता हूँ। देखो भाई, मान लो कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ऐसे ये हमने एक लाइन बना ली जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है,
और ये एक पॉइंट से पास कर रही है ए बी से, ठीक है, ये एक पॉइंट है ए बी, उससे पास कर रही है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेगी भाई? लाइन की इक्वेशन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, पढ़ा है ना। m क्या होता है बच्चों? m क्या है? लाइन का स्लोप। m क्या है? लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप निकालने का एक ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने, m इक्वल्स टू टैन थीटा, पढ़ा था। m इक्वल्स टू टैन थीटा, है ना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो लाइन और एक्स एक्सिस इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है? नहीं, 0 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? tan 0 डिग्री विच इज़ 0, सही है। स्लोप क्या निकल गया? 0। तो अब इस स्लोप को अगर मैं 0 पुट कर दूं इस फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा? देखो, y1 की जगह मैंने b लिखना है, स्लोप की जगह 0, x1 की जगह a, सही है ना भाई। ये लाइन जो है ये ए बी से पास कर रही है, तो ये x1 और y1 हो गए ना दोनों, है ना। तो x1 की जगह मैंने a लिख दिया, y1 की जगह b लिख दिया, स्लोप हमने 0 निकाला ही है, लिख दिया। तो अब देखो ये सब तो 0 ही हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या भाई? y माइनस बी इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन क्या निकल गई? y इक्वल्स टू बी। तो यही तो बताया था मैंने अभी आपको कि इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू बी, ठीक है। आपको इतना सब करके नहीं दिखाना है, डेरिवेशन है, आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आज आपको एक बात और पता लग गई कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। सीधी सी बात है, तो सीधी है। स्लोप मतलब टेढ़ी हो ना, कोई चीज़ टेढ़ी तो है ही नहीं है बिल्कुल भी भाई। अगर हम आम आदमी की भाषा में बात करें, सीधी लाइन है। स्लोप वो होती है जो थोड़ा स्लोप हो, जिसमें जो थोड़ी टेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, है ना, ऐसी हो ऐसी हो। तो ये तो सीधी है, ये तो बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है, इसीलिए इसका स्लोप क्या है? 0, ठीक है। बाकी आपको बता दिया क्यों 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। टैन थीटा से हमने स्लोप निकाल लिया, 0 आ गया, ठीक है। समझ गए भाइयों? तो अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकालनी है और आपको एक पॉइंट दे रखा है ऐसे कुछ भी 3, -4, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन सीधा क्या लिखोगे? y इक्वल टू बी लिखनी है ना, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सीधा y इक्वल टू -4, ख़त्म, कुछ नहीं करके दिखाने की ज़रूरत, ठीक है भाई। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं यहीं पे करूँगा आपकी दूसरी वाली डेरिवेशन। देखो भाई, इस बार क्या है भाई? इस बार कह रहा है एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी। वर्टिकल की 2 स्पेलिंग लिख दी हैं, वाह। चलो जो सही है वो लिख लो भाई, ठीक है ना। इंग्लिश पे ध्यान मत दो, मैथ्स पे दो। इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x इक्वल्स टू ए, पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी इज x इक्वल्स टू ए। कि अगर कोई लाइन वर्टिकल है और वो ए बी से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू ए, ठीक है। अगर भाई कोई लाइन ऐसे 2, 3 से पास कर रही है और वो वर्टिकल है ऐसा बोला हुआ है तो उसकी इक्वेशन सीधा सीधा क्या लिख देंगे? x इक्वल्स टू 2। क्यों लिख देंगे वो भी देख लेते हैं। अच्छा, वर्टिकल का मतलब ये तो समझ गए ना, वर्टिकल का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। अब कह रहा है एक वर्टिकल लाइन है, चलो देखते हैं इसकी डेरिवेशन। एक वर्टिकल लाइन है ऐसे, ठीक है भाई, वर्टिकल हो गई ना ये, और देखो आपको दिख रहा है y एक्सिस के पैरेलल है, वही तो बोला मैंने, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। और कह रहा है ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, मान लो ए बी से, और इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? वही फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले इसका स्लोप चाहिए अपने को,
भाई एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये 90 डिग्री। तो स्लोप आपको पता है tan थीटा होता है ना। tan थीटा मतलब tan 90 डिग्री, एंगल कितना है एक्स के साथ 90। tan 90 इज इन्फिनिटी, tan 90 इज इन्फिनिटी है ना। क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होता है, सही है। अब इन्फिनिटी स्लोप का क्या करूँगा मैं यहाँ पे, देखते हैं। इधर देखो, ये क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m, यही है ना ये y माइनस वाई वन, ये x माइनस एक्स वन नीचे आ गया, इक्वल टू m। वैल्यू पुट करते हैं, चलो। y माइनस वाई वन की जगह क्या लिखेंगे हम, y1 की जगह हम लिखेंगे b, और x1 की जगह लिखेंगे a, और स्लोप लिखेंगे इन्फिनिटी, सही है। क्या हुआ, हमने इस y1 और x1 की जगह ये पॉइंट पुट कर दिया, स्लोप हमने निकाला है इन्फिनिटी, वो भी पुट कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी कर दूं, तो क्या ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके ये लिख दूं, तो इसका रेसिप्रोकल ज़ीरो नहीं होता। आपको पता है ना 1/0 इज़ इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ 0, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये जब इन्फिनिटी के इक्वल है तो इसका उल्टा कर दिया तो वो 0 के इक्वल होगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते थे ना, इन्फिनिटी को कैसे करेंगे, अब इसको कर लेंगे। तो अब ये वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल्स टू ए, ख़त्म, सही है, आ गई x इक्वल्स टू ए। तो यही तो बताई थी, x इक्वल टू ए, सही है ना। तो अब कभी भी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, सीधा क्या लिखोगे, x इक्वल टू ए। भाई किसी ने कह दिया एक लाइन है 2,5 से पास कर रही है और वो वर्टिकल है, तो उसकी इक्वेशन सीधा क्या बोलोगे आप, x इक्वल्स टू 2, ख़त्म, ठीक है, हो गया भाई, बड़े आ गया। अब ये आती है अपनी लास्ट फॉर्म, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नाम तो नॉर्मल है पर इतनी नॉर्मल है नहीं। ये नॉर्मल वर्ड वो नहीं है जो आप इंग्लिश में नॉर्मल समझते हो। मैथ्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, याद रखना भाई। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फॉर्म क्या है, कब यूज़ करनी है, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, जिसे हम p लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, p। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस, के लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाला है उसका और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो भी गिवन है। ये ओमेगा लिखा है भाई। क्या सिंबल है ये, ओमेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ करता था पहले, अब तो हट चुका है सिलेबस से। ओमेगा W जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें दे रखी हो तो हम ये नॉर्मल फॉर्म वाला फार्मूला लगा के इक्वेशन निकालते हैं। ये भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक मैं फिगर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी हम पढ़ते ही नहीं है, हम ज़रा फिगर पे ही चलते हैं सीधा, बाद में इसको पढ़ेंगे। ये देखो, हमें ना इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, रेड वाली की, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला, लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को ही हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है मेरे भाई, नॉर्मल है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल कहते हैं। और ये जो रेड वाली है अपनी, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है। ये अपनी लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला है इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ओरिजिन से इस पे जो परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ जो है हमें कितनी दे रखी है, p। इसकी लेंथ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सही बात है कि नहीं। ये जो हमारी लाइन है इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, p। इसी को हम लेंथ ऑफ नॉर्मल भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना।
ये P हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी होगी आपको। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी होगी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या एंगल है, जो आपका ये जो नॉर्मल है और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में एंगल है। ओमेगा क्या है, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। यही दो चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी कि हमें P दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया होगा, ओमेगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस। तो ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा एक्स एक्सिस, उसके बीच का एंगल, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ें से हमें क्या करना है, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला तो मेरे भाई सीधा सीधा ये है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। अप्लाई करना भी कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको ओमेगा दिया होगा, जो भी एंगल दिया होगा, और पी भी दिया होगा, तो बस आपने वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। मेन बात है ये फॉर्मूला आया कैसे। देखो डेरिवेशन कोई भी पेपर में नहीं आएगी, बट फिर भी समझा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो जिसको समझने में इंटरेस्ट हो भाई देखो, जिसको समझ आ जाती है अच्छी बात है, नहीं आती तो फॉर्मूला तो याद करना ही है मेरे भाई, ठीक है। अब अपने को निकालनी है इस लाइन की इक्वेशन। अब ध्यान से समझेंगे भाई बिल्कुल सारी बातें। ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया ये x1, y1 है, ठीक है। क्या मान लिया, x1, y1। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि भैया ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y1 होगा। सही बात है कि नहीं है भाई। ये यहाँ पे x1 होगा और ये y1 होगा, तभी तो ये पॉइंट x1 y1 है कि नहीं। तो अब ये वाली लेंथ कितनी है, y1, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, y1 ही तो होगी। लिख दूँ कि ये वाली जो लेंथ है ये भी क्या हो जाएगी, y1। सही है। अब ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आपको पता है, ये दो साइड्स आपको नहीं पता, ये पता है P। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, यहाँ पे निकल जाएगी सारी वैल्यूज़। देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भाई साइन ओमेगा किसके इक्वल होगा, साइन ओमेगा, देखो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना y1, और H कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है P, यानी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y1 अपॉन P। सही है। यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई, P साइन ओमेगा आ गई ना। नहीं समझे क्या। अबे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें साइन थीटा लूँगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता, तो y1 अपॉन P हो गया ना। बस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y1 निकाल लिया। ऐसे ही कॉस देख लो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना। तो बेस कितना है x1, हाइपोटेन्यूज कितना है P, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x1 अपॉन P। तो x1 क्या निकल गया यहाँ से, P कॉस ओमेगा। सही है। ये अपना x1 और y1 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं अपनी x1 y1 की वैल्यू क्या निकल गई भाई, x1 हो गया P कॉस ओमेगा, ये हो गया P साइन ओमेगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स निकले ना इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये जो निकले हैं कोऑर्डिनेट्स साइन कॉस की टर्म्स में, इनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये आपने पोलर उसमें भी पढ़ने थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। इस साल तो पढ़े नहीं हमने क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं था। इसे ही कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारी x1 y1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमें चाहिए, जब हमारे पास एक पॉइंट आ गया लाइन का, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट से तो काम बनेगा नहीं, या तो स्लोप पता हो, तो स्लोप निकाल लेते हैं। देखो स्लोप इसी एंगल से निकलता है ना,
स्लोप इसी एंगल से निकलता है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है ये थीटा, इसी से तो स्लोप निकलता है। तो यानी हमारी इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा वो निकलेगा m इक्वल्स टू tan थीटा, निकलेगा कि नहीं, यही निकलेगा ना। अब मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको एक, ये है ना, और ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये जो अपना एक्सटीरियर एंगल है थीटा, ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल नहीं होगा, होगा ना भाई। मान लो एक ट्रायंगल है ऐसे, तो ये जो एंगल है बाहर थीटा, ये थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों के सम के इक्वल होता है कि नहीं होता, पढ़ा है ना हमने, ये पढ़ा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देख लें तो ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 90 प्लस ओमेगा। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या निकल गई भाई, यहाँ से जो अपना थीटा निकला वो कितना निकल गया, 90 प्लस ओमेगा, है ना। रख देते हैं यहाँ पे tan 90 प्लस ओमेगा। अब tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है ना 90 प्लस थीटा। तो ये निकल गया भाई अपना स्लोप, ये निकल गया स्लोप, ये रहा पॉइंट। तो जब आपके पास पॉइंट भी है स्लोप भी है तो लाइन की इक्वेशन नहीं निकल जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से भाई। लाइन की इक्वेशन ऐसे निकल जाती है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अब हमारे पास देखो ये रही x1 y1 की वैल्यू, ठीक है, ये रहा स्लोप, दोनों पुट कर दो बस ख़त्म। y1 की जगह क्या पुट कर देंगे भाई, p साइन ओमेगा, स्लोप की जगह क्या रख देंगे, माइनस कॉट ओमेगा, x माइनस x1 की जगह p कॉस ओमेगा। समझ गया ना, ये अपना x1 था, x1 की जगह रख दिया, ये y1 था, y1 की जगह रख दिया, ये स्लोप था, स्लोप की जगह रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, अब समय आ गया है कैलकुलेशन का। तो भाई सब सेम लिखा है, बस कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y साइन ओमेगा ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, ये जो कॉट था इसको कॉस अपॉन साइन लिख दिया, फिर ये साइन को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये आ गया। इस माइनस कॉस को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब क्या करो, ये जो x वाली टर्म है इसको इधर ले आओ, ठीक है, और ये जो ये टर्म है इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, y साइन ओमेगा प्लस x कॉस ओमेगा इज इक्वल टू p साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p कॉमन साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा। सही है, सही है भाइयों। तो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा p आ गया, समझ गया ना क्यों, ये तो 1 हो गया ना, क्या हो गया 1, तो p इंटू 1 p तो होगा, सही है। तो ये बन गया फॉर्मूला, ये थी भाई अपनी डेरिवेशन, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आपको ओमेगा और p दे रखे होंगे तो आप सीधा इसमें पुट करोगे, बस आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्या है। ओमेगा क्या है भाई, यहाँ पे ओमेगा है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल नहीं है, लाइन पे जो परपेंडिकुलर डला है उसके और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। और p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये दोनों चीज़ें दे रखी हूँ, सीधा फॉर्मूला डालो, लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। देखें क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, यानी P हो गया 4, सही है। एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ 15 डिग्री। ये जो एंगल है वो कितना है, 15 डिग्री, ठीक है ना। और P कितना था, 4, तो P 4 है और एंगल 15 डिग्री है, सही है। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही था, एक्स कॉस ओमेगा प्लस, क्या फॉर्मूला था, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू P। तो ओमेगा की जगह लिख दो 15 डिग्री, सही है ना, और P की जगह लिख दो 4, बस लाइन की इक्वेशन निकल गई। अब आपको cos 15 और sin 15 की वैल्यू डालनी है, तो cos 15 और sin 15 तो आपको निकालने आने चाहिए, ये इसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, बाकी आपको तो निकालने आने चाहिए ना, वो तो ट्रिग्नोमेट्री है भाई, वो भी नहीं आते तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई। cos 15 कैसे निकालोगे आप, इसको लिख लेंगे ना 45 माइनस 30, फिर cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे, आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी, सही है। हो गया क्वेश्चन, बधाई हो, ठीक है भाइयों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आज की क्लास यहीं समाप्त। आपको ये 7 फॉर्मूले बताए हैं हमने, 7 फॉर्म्स बताई हैं, सारे आपको याद करने हैं भाई, ठीक है। ये सब याद कर लो। और होमवर्क क्या है आज का अपना, आज का होमवर्क क्या है भाइयों, होमवर्क है एक्सरसाइज 10.2 विद एग्जाम्पल्स। जो NCERT की 10.2 एक्सरसाइज है उसको करना है विद एग्जाम्पल्स। पहले आप एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा, ठीक है। उससे पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लो एक बार। बाय।